दोस्तों, आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शहंशाह आलम के साथ हैं। शहंशाह आलम को कौन नहीं जानता, चाहे वो मेहनतकश हो, चाहे विद्रोही हो, चाहे समय और समाज का आंदोलन धर्मी हो। शहंशाह आलम पसीने को, मेहनतकश को, उसके श्रम को, उसके संघर्ष को मूर्त रूप देते हैं कविताओं में। वो एक तरफ गरीब गुरबा के कवि हैं और दूसरी तरफ प्रेम में तल्लीन मानवीय संबंधों की, संवेदना की, मर्म की भी कविताएं साथ साथ लेकर चलते हैं। दरअसल वो सर्वहारा के कवि हैं। उनके हौसले को बढ़ाते हैं। उनकी लड़ाई में न केवल अपनी कविता से, अपने स्वर से, बल्कि सक्रिय रूप से ज़मीन पर उतरकर कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ देते हैं। जितने वे मेहनतकश सर्वहारा के कवि हैं, उतने ही प्रेम और विद्रोह के कवि हैं। आप देखेंगे कि दो विपरीत शेड्स शहंशाह आलम के साथ चल रहा है। उनका प्रेम नफरत के हर उस जाले को काटने में सफल है जो धरती को टुकड़े टुकड़े करने में, संवेदना को टुकड़े टुकड़े करने में, धरती में हिंसा, क्रूरता और क्या कह सकते हैं, सृष्टि के नाश में जो खतरा बढ़ रहा है, उसको, उस जाले को, उस जंजाल को काटने में शहंशाह आलम की कविताएं एक मुहिम की तरह, एक आंदोलन की तरह, हथियार की तरह काम आती हैं। फिर वो चाहे धर्म के मुद्दे हों, समुदाय संप्रदाय जो हमें तोड़ते हैं, चाहे जाति में फैली जो नफरत है, धर्म और जातीयता और इन संकीर्ण भावनाओं की आज सबसे ज़्यादा सब तरफ फैला हुआ है और इसे काटने की जिम्मेदारी शहंशाह आलम की कविताएं ले रही हैं। रचनाकार अपने समय, समाज और राजनीति से और उसमें पसरी चेतना से दूर रह नहीं सकता, बल्कि वह तो अपनी कविता में उनके षड्यंत्र को, उनकी चालाकी को पूरी शिद्दत से जो महसूस करता है, निर्भीक होकर उसे उभारता है। शहंशाह आलम की लगभग सभी कविताएं उनमें विद्रोह है, और विद्रोह एक तरफ मतलब समाज और राजनीति में जो चालाकी है, जो षड्यंत्र है, और संबंधों में भी जो नकार है, जो अस्वीकार है, जो संशय है, या प्रेम को स्थापित करने के लिए, प्रेम को दुनिया में, सृष्टि में फिर से सम्मानित करने के लिए इन षड्यंत्रों को दूर करना होगा, इन कुटिल वर्चस्व की चालाकियों को दूर करना होगा, और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत होगी। उनकी कविताओं में औरत का यही रूप प्रायः दिखता है, फिर वो माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो। औरत अपनी पूरी गरिमामयी रूप में, अपने भव्य रूप में, और प्रेम को सृष्टि में पुनः स्थापित करती हुई शहंशाह आलम की कविताओं में दिखाई देती है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय पहले अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों से करवा दूँ। शहंशाह आलम के कई कविता संकलन आ चुके हैं। अगर दादी की कोई खबर आए, अभिशेष है पृथ्वीराग, अच्छे दिनों में ऊँटनियों का कोरस, वितान, इस समय की पटकथा, थिरक रहा देह का पानी, आग मुझ में कहाँ नहीं पाई जाती। इस तरह के करीब 7 कविता संग्रह शहंशाह आलम के आ चुके हैं। आलोचना की भी उनकी कई पुस्तकें हैं। कवि का आलोचक, कविता की प्रार्थना सभा, कविता पत्रिका शहंशाह आलम, ये अंक प्रकाशित हो चुका है। उनकी कविता संग्रह खाना बदोशी और कविता का धागा आलोचना और शब्द की रफूगर आलोचना, ये शीघ्र प्रकाश्य हैं, अभी प्रकाशनाधीन है। जैसा कि मैं पहले भी कहती रही हूँ, क्लासरूम में भी अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ कि एक बड़े कद्दावर कवि में एक बड़ा आलोचक छिपा कहीं बैठा होता है।
जो जितना बेहतरीन आलोचक होगा ना, आलोचक मतलब कि आकलन करने वाला, अपने परिवेश का, अपने वातावरण का, समाज का, भीतरी स्पंदन का, बाहरी प्रकृति का, भीतरी प्रकृति का। और शहंशाह आलम की एक खूबी है जो उनकी कविताओं में भी दिखती है और उनके व्यक्तित्व में भी। साथियों, गर्दादी की कोई खबर आए, ये कविता संग्रह बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत है। स्वर एकादश कविता संकलन, इसमें भी कुछ कविताएं संकलित हैं, एकादश कविताएं संकलित हैं। वितान ये कविता संग्रह है और ये पंजाबी विश्वविद्यालय की जसलीन छात्रा इस पर शोध कर रही हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी से इनकी कविताओं का नियमित प्रसारण होता रहा है। बातचीत हो, आलेख हो या अनुवाद, लघु कथा, चित्रांकन, समीक्षा, ये सब तमाम समकालीन समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। पटना दूरदर्शन के लिए खगेंद्र ठाकुर और उपन्यासकार अब्दुस्मद और कथाकार शौकत हयात, साहित्यकार उद्भ्रांत, कवि प्रभात सरसिज, मुकेश प्रत्यूष, विमलेश त्रिपाठी आदि से ये बातचीत कर चुके हैं। इनके कई पुरस्कार और सम्मान इनके हिस्से आते हैं। बिहार सरकार का राजभाषा विभाग राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, कवि कन्हैया स्मृति सम्मान, सव्यसाची सम्मान, सहस्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, इस तरह के कई महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार इनके हिस्से आ चुके हैं। परिचय के साथ अब इनकी कविताओं पर आया जाए जो महत्वपूर्ण है और जिसका पुनर्पाठ होना चाहिए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि कवि का नाम कितना बड़ा है, उसका काम कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण होता है उसके नाम से भी अधिक। तो मान सम्मान पुरस्कार नवाजे जाने चाहिए। इनकी अपनी जगह है, इनकी अपनी महत्ता है, पर उसका काम, कवि का काम ही उसे बहुत दूर तक, बहुत देर तक याद रखता है। पहली कविता है, बारिश में जूते के बिना निकलता हूँ घर से। शहंशाह आलम कहते हैं, बारिश में जूते के बिना निकलता हूँ घर से, बचपन में हम सब कितनी दफ़ा निकल जाते थे घर से नंगे पाँव बारिश के पानी में छपाछप करने। उन दिनों हम कवि नहीं हुआ करते थे, खालिस बच्चे हुआ करते थे, नए पत्ते के जैसे। बारिश में बिना जूते के निकलना अपने बचपन को याद करना है। इस निकलने में फ़र्क इतना भर है कि माँ की आवाज़ें नहीं आती पीछे से। इस निकलने में फ़र्क इतना है कि माँ की आवाज़ें नहीं आती पीछे से। सच यही है, माँ की मीठी आवाज़ें पीछा कहाँ छोड़ती हैं। दिन बारिश की हो, दिन धूप की हो या दिन बर्फ की हो। आहा, माँ की आवाज़ों को पकड़े पकड़े मैं घर से दूर चला आया हूँ। अब बारिश की आवाज़ें माँ की आवाज़ें हैं, बांस के पेड़ों से भरे हुए इस वन में मेरे लिए। अब बारिश की आवाज़ें माँ की आवाज़ें हैं, बांस के पेड़ों से भरे हुए इस वन में मेरे लिए। तो इस कॉन्क्रीट जगत में, इस ठोस निर्मम दुनिया में, बेहद हिसाबी किताबी रिश्तों में, इस मतलबी जहान में अगर कुछ अपना है, कुछ अपना संचित सुख है, तो वह माँ की स्मृतियों में है। और माँ वो संचित सुख है, वो कमाया हुआ पुण्य है कि सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहती है। माएँ होती हैं, रहती हैं और रहेंगी। दूसरी कविता जो मुझे शहंशाह आलम की बेहद पसंद आई और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं बुद्ध नहीं बनना चाहता। मैं बुद्ध नहीं बनना चाहता, तुम्हारे लिए बुद्ध की मुस्कुराहट ज़रूर बनना चाहता हूँ। बुद्ध मर जाते हैं जिस तरह पिता मर जाते हैं किसी जुमेरात की रात को। बुद्ध की मुस्कान लेकिन जीवित रहती है हमेशा मेरे होठों पे ठहर कर। जिस मुस्कान पर तुम मर मिटती हो, जिस मुस्कान पर तुम मर मिटती हो तेज बारिश के दिनों में, मैं बुद्ध नहीं बनना चाहता। बेहतरीन कविता है।
वो मेंटल पीस, वो मानसिक सुकून, वो प्रेम, वो भीगा हुआ भाव, वो सराबोर कर देने वाला संवेदन उमड़ता है इस कविता में। और जहाँ विरक्ति नहीं है, इसलिए मैं बुद्ध नहीं बनना चाहता, जहाँ बहुत हद तक पलायन नहीं है, कुछ छोड़ने की, किसी से छूटने का कोई आग्रह नहीं है, और इसीलिए शहंशाह आलम की यह कविता बेहतरीन कविताओं में से एक है। अब एकदम अलग कविता की संरचना, बुनावट और बनावट पर कवि मन कैसा सोचता है और क्या सृजन कर रहा है। शहंशाह आलम की अगली कविता है भाषा थकती है। राजा महामारी से मरे हुए लोगों की लाशों पर विलाप करता है। राजा महामारी से मरे हुए लोगों की लाशों पर विलाप करता है। वही राजा जब संसद में होता है तब विलाप करता है। वही राजा जब लाखों की गाड़ी में सवार होता है तब विलाप करता है। वही राजा तब भी विलाप करता है जब उसकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाता है। लेकिन भाषा तो भाषा है, लेकिन भाषा तो भाषा है। वह आदमी और कुत्ते के मारे जाने में फर्क करना जानती है। और भाषा, चूंकि कविता की भाषा है, वह थक जाती है राजा के झूठे विलाप सुन सुनकर। और कविता, चूंकि कविता की भाषा चूंकि कविता की भाषा है, वह थक जाती है राजा के झूठे विलाप सुन सुनकर। शहंशाह आलम की ही अगली कविता दुनिया को रोज नई करता हूँ। कवि का काम यही है, एक रचयिता, सृष्टि कर्ता, पालनहारा, पालक पोषक संहारक है। और पुनर्सृजन, पुनर्रचना, पुनर्पाठ उसी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का कवि कर रहा होता है। इसीलिए कवि जो है वो स्वयं प्रकाश है, स्वयंभू है। और कवि किस तरह पुनर्जीवन और पुनः सृजन करता है, इस कविता की बुनावट में मुझे ये भाव मिलते हैं। आप भी सुनो। दुनिया को रोज नई करता हूँ। आप नहीं बता सकते हैं दुनिया कितनी पुरानी है। मैं बताऊं मेरी सांसों से ज्यादा पुरानी तो कभी नहीं होगी दुनिया। न मेरे कुर्ते से अधिक पुरानी होगी, न मेरे कलीदार पाजामे से। मेरे आजाद देश से भी पुरानी कहाँ है ये दुनिया, जिसमें मुझे शरणार्थी की तरह रखा गया है। जिस राजा ने मेरी आज़ादी को महसूस नहीं किया, जिस राजा ने मेरी आज़ादी को महसूस नहीं किया, जिस राजा ने मेरे पेट में नाचती भूख को नहीं देखा, या जो राजा मुझे अपनी जनता नहीं मानता कभी, या जो राजा हमको रोज बीमारी के गड्ढे में धक्का मारकर खुश होता आया है जैसे बीमारी उसके लिए कोई खिलौना हो, ऐसे राजा के लिए तो कतई नहीं, कभी नहीं करूँगा। ऐसे राजा के लिए तो कतई नहीं, कभी नहीं करूँगा दुनिया के चेहरे पर पुचारा मारकर दुनिया को रोज नई करता हूँ, पर ऐसे राजा के लिए कतई नहीं, कभी नहीं करूँगा दुनिया के चेहरे पर पुचारा मारकर दुनिया को नई। बल्कि उन बच्चों के लिए दुनिया को करूँगा नई जो अभी पैदा नहीं हुए। जैसे कि पैदा होती है घास पात, तब भी उनको शरणार्थी घोषित किया जा रहा है राजा के पूरे मंत्रिमंडल के सामने निर्लज्जता से। बल्कि उन बच्चों के लिए दुनिया को करूँगा नई जो कभी अभी पैदा नहीं हुए, जैसे कि पैदा होती है घास पात, तब भी उनको शरणार्थी घोषित किया जा रहा है राजा के पूरे मंत्रिमंडल के सामने निर्लज्जता से। साथियों, जो वंचित है, जो हाशिए पर है, जो मुखर नहीं है, बेजुबान है, जो चिन्हा नहीं गया, चिन्हित नहीं हुआ, जो दरकिनार है, जिसके लिए किनारे और कोरे भी नहीं हैं,
जहाँ उसे उसकी उपस्थिति नहीं है, कवि उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर लाता है और अपना सेंट्रिक आइडिया बनाता है। शहंशाह आलम की कविताओं की खूबी है, उनका केंद्रीय विषय वस्तु वही कमज़ोर तबका है जो किसी को दिखाई नहीं देता या जिसे लोग देखना नहीं चाहते, जिस पर लोग मुखर होना नहीं चाहते, वह जोखिम कवि उठाता है। शहंशाह आलम की अगली कविता जो मुझे पसंद है, जब पृथ्वी को छूना चाहता हूँ। मुझे ये प्रेम में लबालब कविता लगी। आप भी इसे देखें, सुने, पढ़ें, समझें और हम इस पर बात करेंगे। जब पृथ्वी को छूना चाहता हूँ, तुमको छू लेता हूँ। जब हवा को छूना चाहता हूँ, तुमको छू लेता हूँ। जब दरख्त को छूना चाहता हूँ, तुमको छू लेता हूँ। मैं दरिया को देखने के लिए नहीं निकलता अब घर से। मैं दरिया को देखने के लिए नहीं निकलता अब घर से। उसकी लहरों को छूने की बजाय तुमको छू लेता हूँ। मेरी हर राह तुम तक पहुँचती है। तुम में पृथ्वी, हवा, दरख्त, दरिया सब कुछ तो है मेरी जान। मेरी हर राह तुम तक पहुँचती है। तुम में पृथ्वी, हवा, दरख्त, दरिया सब कुछ तो है मेरी जान। जब बादलों को छूना चाहता हूँ, तुमको छू लेता हूँ आगे बढ़कर, और महसूस करता हूँ उस बारिश को जो धरती पर उतरती है, जो हर तरफ हरी घासें बिछ जाती हैं। और महसूस करता हूँ उस बारिश को जो धरती पर जब उतरती है तो हर तरफ हरी घासें बिछ जाती हैं। पहला दोंगरा याद आ गया अज्ञे का, हरी बिछली घास हो तुम। मैं कलगी बाजरे की कविता का नाम था। यहाँ भी बिल्कुल नए उपमान हैं। सभी इंद्रियों का गिनना क्या, गिनाना क्या, चाहे वो स्वाद का सुख है, स्पर्श का सुख है, देखने का सुख है, हर सुख अगर प्रेमिका से जुड़ा हुआ है, और वो प्रेमिका सृष्टि है, वह प्रेमिका ये संपूर्ण मानवीयता है, वह प्रेमिका दरअसल बेहद निजी नहीं है, बहुत पर्सनल नहीं है। यही वजह है कि इसमें हर व्यक्ति अपने प्रेम की, अपने स्वाद की, अपने स्पर्श की, अपने गंध की और सराबोर होने की अनुभूति पाता है। बेमिसाल है ये कविताएं। शहंशाह आलम, बिग सैल्यूट आपको और आपकी कविताओं को आज मेरी पाठक समाज ने, मेरे श्रोता समाज ने जाना। बहुत शुक्रिया।